हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, संख्यांकी के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ने होते हैं? मीन, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन, मीडियन और मॉड पढ़ने होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मीन के ऊपर बात करेंगे। मीन हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसमें हम लोगों को मीन बेसिकली क्या निकालना होता है? मीन का मतलब ही होता है एवरेज निकालना, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना। जैसे मान लेते हैं किसी भी क्लास में कोई टेस्ट वगैरह हुआ या एग्ज़ाम हुआ, तो उन सभी में सभी स्टूडेंट का क्या एवरेज रहा वही मीन कहलाता है। तो हम लोग को मीन निकालने का 3 मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है, कल्पित माध्य विधि है, एक यथा प्राप्त आंकड़े, जो भी आंकड़ा गिवन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से द्वारा कैसे मीन निकालेंगे, एक कल्पित माध्य विधि द्वारा, एक स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा, पद विचलन विधि के द्वारा। तो इसका फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड में 3 तरह से फिर मीन निकालेंगे। एक डायरेक्ट सरल विधि द्वारा, जैसे सभी का डेटा गिवन होगा, यहाँ पे सभी में डेटा डायरेक्ट गिवन होगा, तो इस तरह से हम लोग मीन निकालेंगे। एक होगा कि हम लोगों को इस तरह से मीन निकालेंगे, अगर हम लोग को ग्रुप में डेटा दिया हुआ है, ग्रुप में डेटा दिए हुआ है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर क्लास इंटरवल में डेटा दिए हुआ है तो हम लोग क्लास इंटरवल इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इन सारा कुछ देखेंगे, आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे। कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और पद विचलन विधि द्वारा कैसे सॉल्व किए जाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा। तो इन सभी को देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों फार्मूला को देख लेते हैं। तो इस फार्मूले में क्या क्या चेंजिंग है? तो डायरेक्ट मेथड्स द्वारा हम लोग का फार्मूला होता है माध्य निकालने का। माध्य को या तो ए से भी डिनोट करते हैं या एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसी को हम जस्ट एफ आई एक्स आई क्या है ये हम प्रॉब्लम में दिखाएंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। या इसी को हम लोग एफ इंटू एक्स लिख सकते हैं अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसका सिग्मा का मतलब ही होता है समेशन, सभी में जितना भी डेटा है उन सभी का योग, जोड़। नेक्स्ट हम लोग का देखना है एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है? एक्स बार यानी कि माध्य इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी। डी क्या होता है ये भी हम प्रॉब्लम में देखेंगे जब कल्पित माध्य विधि का प्रॉब्लम देखेंगे, और समेशन ऑफ एफ। उसी तरह इसमें हम लोग एक्स एफ आई एक्स आई जानेंगे क्या होता है, इसमें जानेंगे एफ डी क्या होता है, ए क्या होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एल समेशन ऑफ एफ आई डी आई का डैश है, यहाँ डी आई है, यहाँ डी आई का डैश है अपॉन डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एल समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो हम लोग अब आते हैं डायरेक्ट मेथड में सरल विधि के द्वारा। डायरेक्ट मेथड में सरल विधि के द्वारा हम लोग देखते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को जो भी डेटा गिवन रहता है उन सभी को ऐड करके और डेटा जितना नंबर ऑफ़ डेटा रहता है उन सभी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे सरल विधि द्वारा x1 x2 x3 डॉट 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 सो ऑन xn तक अपॉन नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो जितना भी डेटा गिवन रहता है यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 डेटा गिवन है, तो सभी को ऐड कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो सभी को ऐड करने पे कितना आएगा? 4 4 8 3 11 11 5 16 6 22 2 24 बटा 6 से डिवाइड कर देंगे 4 आंसर। आपके एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि 3 4 5 3 4 5 17 x का माध्य 6 हो, इसका माध्य कितना गिवन है? 6 हो, तो x का मान क्या होगा? तो जैसे देखिए माध्य इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू होता है, सभी को ऐड कर देना, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x, सभी को जोड़ दिए। कितना नंबर ऑफ़ टर्म है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ़ टर्म है तो 5 से डिवाइड कर दिए। लेकिन हम लोग को माध्य का वैल्यू दिए हुआ है, x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे x आ गया और माध्य का वैल्यू हम लोग को गिवन है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। ये टोटल को जोड़ लेंगे, 4 3 7 5 12 19 29 प्लस x अपॉन 5। यहाँ डिवाइड में है तो इधर भेज देंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में होने के बाद कितना हो गया? 6 5 30 इज इक्वल टू 29 प्लस x। तो हम लोग को x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस 29 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 29 1 आंसर। तो ये तो सरल विधि द्वारा रहा। अब हम लोग
ये तो हम लोग को नॉर्मल जो हम लोग को गिवन था उसके द्वारा सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट है अगर हम लोग को ग्रुप में दे दिया जाए, ये तो हम लोग को डायरेक्ट मेथड था वो सॉल्व कर लिए। ग्रुप में अगर हम लोग को डेटा दे दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि x बार हम लोग को निकालना है तो f1 x1 f2 x3 f2 x2 f3 x3 डॉट 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 fn xn अपॉन डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 f4 डॉट 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 fn तक। तो ये डेटा गिवन है। मान लेते हैं मार्क्स ऑफ 10 क्लास में टेस्ट हुआ, इन बच्चों का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, सभी छात्रों हैं, इसमें इतना मार्क्स आए। एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स, एक स्टूडेंट को 20 मार्क्स, 3 स्टूडेंट को 26 मार्क्स, इसी तरह एक स्टूडेंट को 95, 3 स्टूडेंट को 92, इस तरह से मार्क्स आए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ फार्मूला है fi xi f2 x2। तो ये क्या होता है, मार्क्स जो भी स्टूडेंट का मार्क्स आता है xi होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो भी होता है f होता है। तो हमको f में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा, तो ये फर्स्ट में फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड में सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड मिल जाएगा, थर्ड में थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड मिल जाएगा। इसी तरह से सारा का मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे और नीचे में सभी से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से जितने भी स्टूडेंट है ये नीचे में डेटा गिवन है इन सभी से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक आए कितना टोटल है, 10 इकाई 10, 20 इकाई 20, 36 में 3 से गुना किए, 36 में 3 से किए, 40 में 4 से, 40 में 4 से, 50 में 3 से, 50 में 3 से, 56 में 2 से, 56 में 2 से, 60 में 4 से, 60 में 4 से, 70 में 4 से, 70 में 4 से, 72 में 1 से, 72 में 1 से, 80 में 1 से, 80 में 1 से, 82 में, उसी तरह से 95 में 1 से। इसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से ऐड कर दिए 1 2 1 3 4 1 1 3 4 3 2, इन सभी को ऐड कर दिए। तो ये टोटल ऊपर को ऐड किए तो 1779 आया, नीचे में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 30 आया। तो इसमें इससे डिवाइड कर दिए तो 59.3 आंसर आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये डेटा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा मल्टीप्लाई में गुना करके और सभी को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा इससे आसान मेथड रहेगा। अगर इसी प्रॉब्लम को इस तरह से हम लोग अगर लिख ले तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। इसी को इस फार्मूले के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन जितने भी f1 x1 है, f2 x2 है, f3 x3 है, इन सभी को अगर हम लोग ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा, i बराबर 1 से लेकर n तक। यानी कि i के जगह f के जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 1, f1 x1 हो जाएगा, प्लस अगर i की जगह 2 रखें तो f2 x2 हो जाएगा, f3 x3 हो जाएगा। ये समेसन ऑपरेट करता है, ये जो सिग्मा है ये समेसन बताता है कि सभी का सम कर रहा है, f1 x1 इन सभी का समेसन करता है। तो ये हम लोग इस फार्मूले के द्वारा अब हम लोग निकालेंगे, इतना सारे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम में आते हैं, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे कितना आंसर आया था 59.3, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। यहाँ जो भी हम लोग को मार्क्स ऑब्टेन था xi था यहाँ लिख लिए, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट fi था यहाँ लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए 10, 20 इकाई 20, 36 तेई 108, 40 चौका 160। इसी तरह से इन सभी को मल्टीप्लाई कर लिए। ये fi xi जो है fi xi, तो यही टोटल f1 x1 हो गया, ये f2 x2 हो गया, ये f3 x3 हो गया, ये f4 x4 हो गया। इन सभी का समेसन अब हम लोग कर ले तो ये हो जाता है समेसन fi xi, यानी कि नंबर ऑफ टोटल जितने भी है उतना से। तो ये टोटल को अगर ऐड करते हैं तो आता है 1779 और इन सभी को ऐड करते हैं तो आता है 30। तो जस्ट इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे 1779/30, इससे डिवाइड किए तो इतना आंसर आ गया। तो ये तो हम लोग का जो कि ग्रुप में डेटा गिवन था उसके थ्रू अगर हम लोग निकाल लिए, जो कि मार्क्स था 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36 मार्क्स, एक स्टूडेंट का 3 स्टूडेंट का। अगर इसी में बोल दिया जाए कि अगर जिसका भी रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक है उसका इतना मार्क्स आया, 10 से लेकर 20 तक है उसका इतना मार्क्स आया, तो उस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये डायरेक्ट मेथड्स भी है हम लोगों का, इसके बाद एज्यूम मेथड है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर ये ग्रुप डेटा है, मान लेते हैं कोई क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, इसमें 2 बच्चे जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, 2 बच्चे का 10 से लेकर 25 के बीच में मार्क्स हैं, 3 बच्चे का इतना,
तो ये इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? पिछले में तो हम लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग को गिवन था, x गिवन था और f गिवन था। x में f से मल्टीप्लाई कर दिए, xi fi निकाल करके फार्मूला में पुट कर दिए, आंसर ला दिए। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी हम लोग को जो क्लास इंटरवल ये गिवन है, अब हम लोग को इसमें x भी पता नहीं है। जो भी हम लोग को ऊपर दिया गया था पिछले में x था, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट f था, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग को x नहीं पता है, तो हम लोग x पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग को क्लास इंटरवल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है? 2 3 7, 2 3 7 6 6 6। तो हम लोग क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, सॉरी क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? ये तो हम लोग का इतना के बीच में 2 स्टूडेंट का मार्क्स है, इतना के बीच में 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का मार्क्स है, इतना के बीच में 7 स्टूडेंट का मार्क्स है, इतना के बीच में 6 स्टूडेंट का मार्क्स है, इतना इतना के बीच में इतने स्टूडेंट्स का मार्क्स है। वहाँ पे क्या था, डायरेक्ट दिया था कि 2 स्टूडेंट का 20 मार्क्स, 3 स्टूडेंट का कुछ मार्क्स। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 2 स्टूडेंट का 10 से लेकर के 25 के बीच में मार्क्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट क्या होगा? क्लास मार्क्स हम लोग कैसे निकालेंगे? xi। तो हम लोग कैसे xi निकालते हैं? इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? हम लोग को क्लास मार्क्स निकालने का यही तरीका है, इन दोनों को ऐड कर 10 + 25 35, 35 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 17.5। 10 + 25 बटे 2, 17.5। उसी तरह से इन दोनों को जोड़कर 40 और 25 55 65, 65 में 40 25 65 में 2 से डिवाइड करेंगे 32.5। उसी तरह से हम इन सभी को, इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड किए 47.5, इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड कर दिए 62.5, इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड कर दिए 77.5, इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 से डिवाइड कर दिए 92.5। तो ये क्लास इंटरवल हम लोग को निकल गया। तो देखिए ये डायरेक्ट मेथड है, ये हम लोग अभी 3 मेथड्स के द्वारा बताया कि 3 मेथड्स के द्वारा पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो इसमें देखिए हम लोग को यही प्रॉब्लम होती है कि अगर बड़ा डेटा आ जाता है तो हम लोग को कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। अगर हम लोग और मेथड है जो कि कल्पित माध्य या स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, उन सभी मेथड के द्वारा सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रख लिया जाए तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि fi xi फार्मूला में होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन सभी को ऐड कर लिए। तो समेसन ऑफ fi xi कितना आ गया? 1860। समेसन ऑफ f 1860/30, तो इसको डिवाइड किए तो 62 आ गया। तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या निकाल रहे थे? x निकाल रहे थे। डायरेक्ट मेथड में क्लास इंटरवल गिवन था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन थे, इसमें हम लोग x निकाल रहे थे और f × x करके हम लोग फार्मूला लगा रहे थे। और स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे? देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में एक हम लोग का और ऐड हो जाता है। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में यही फार्मूला यूज किए हैं, fi xi अपॉन समेसन ऑफ fi, यही हम लोग यूज किए हैं fi xi अपॉन समेसन ऑफ fi। लेकिन कल्पित माध्य विधि में स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को यूज करना है a प्लस समेसन ऑफ fi d अपॉन समेसन ऑफ f। अब d क्या होता है, a क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम लोग प्रॉब्लम में देखते हैं। देखिए हम लोग को क्लास इंटरवल यही वाला गिवन है, यही जो भी क्लास इंटरवल 10 से 25, 2 स्टूडेंट 25, यहाँ पे जितना आंसर आया था यहाँ भी उतना ही आएगा। 62 आंसर आया था, यहाँ भी वही आंसर आएगा, बट प्रोसेस में थोड़ा इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। स्टेप तो बढ़ेगा लेकिन सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा क्लास इंटरवल कितना था? इतना 10 से 25, 25 से 40, ये क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हमको पता है, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। हम लोग अभी मार्क्स निकाले, क्लास मार्क्स निकाले, x यहाँ पे निकाले थे। x कैसे निकाले थे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे। 10 + 25/2, 25 + 40/2, इस तरह से हम लोग
एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे 55 प्लस 40 प्लस 55/2, तो इन सभी से एक्स की वैल्यू निकल जाती है। अब तो हमें एक्स मिल गया, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में एफ और एक्स में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते थे, एफ और एक्स में मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई एफ से आंसर ला देते थे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता है, स्टेप एज्यूम मेन मेथड में कल्पित माध्य विधि में एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो ये एक स्टेप बढ़ने के पीछे थोड़ा सॉल्यूशन ईजी हो जाता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ता है। हालांकि आप प्रॉब्लम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको यही मेथड आसान लगेगा। इससे भी आसान आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा, क्योंकि स्टेप तो बढ़ेगा लेकिन प्रोसेस, सिर्फ इसमें प्रोसेस ध्यान में रखना है कि करना क्या है। जैसे कि x निकालना है तो x कैसे निकालना है ये माइंड में रख लिए। अब हम लोग को d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो d निकालने के लिए हम लोग के पास क्या तरीका होता है, xi माइनस ए। ये a क्या है, एज्यूम कर लेते हैं, जो भी क्लास इंटरवल में है, थोड़ा अच्छे से समझिए, जो भी क्लास इंटरवल में एक को एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए की जगह ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो हम लोग कौन इसमें से लेंगे, तो जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 है तो इसमें से बीच वाला कोई एक ले लेंगे। 6 है तो बीच वाला एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो हम ये वाला लेकर चलते हैं। मान लेते हैं ए की जगह ये हम लोग रखेंगे। अगर 7 रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, बीच वाला ले लेते। 9 होता तो 4 ऊपर 4 नीचे छोड़ देते, बीच वाला ले लेते। 5 होता तो 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ देते, बीच वाला ले लेते। लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो या तो ये भी लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ये भी लेंगे तो भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए की जगह हम कितना ले लिए, 77.5 एज्यूम कर लिए कि हम लोग को एज्यूम ये कर लिए। तो ए की जगह कितना है, इतना रख दिए। तो हमको क्या करना है, xi माइनस ए करना है। तो जो भी x की वैल्यू है उसमें से a की वैल्यू घटाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे xi माइनस ए, xi का वैल्यू ये है, x का इंटरवल है, तो 17, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 17.5, माइनस किसको घटाएंगे, 47.5 को घटाएंगे। 17.5 माइनस 47.5, क्योंकि हम लोग को वही घटाना है x माइनस ए। x ये है और a हम इसको एज्यूम किए हैं, तो x माइनस ए घटा लिए, तो मेरा आ जाएगा माइनस का 30। उसी तरह 32.5 माइनस का 47.5 अगर घटाते हैं, क्यों 47.5, क्योंकि a की जगह हम लोग यही एज्यूम किए हुए हैं कि a हम लोग का यही मान लिए हुए हैं कि ये मेरा a हो गया। तो ये हम लोग का आ जाता है माइनस का 15। इसी में से 47.5 से माइनस का 47.5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि a की जगह कितना है 47.5। तो हम लोग 47.5 में से 47.5 को घटाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग का कितना है 62.5 माइनस का 47.5। तो 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसी तरह 77, क्यों 77, क्योंकि ये x है, x है, x माइनस ए कर रहे हैं, तो x माइनस ए, 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 x माइनस ए। तो यहाँ 77.5 माइनस की 47.5 तो 30 आ जाएगा। उसी तरह 92.5 माइनस का 47.5 करेंगे तो 45 आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे हम लोग का कैलकुलेशन इस वजह से आसान हो गया क्योंकि हम लोग पहले fi xi मल्टीप्लाई करते थे तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होता था, लेकिन अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जो भी माइनस वाले हैं प्लस वाले को कम कर देंगे। तो देखिए 2 × 30 एफ डी फार्मूला में होता है, तो f कितना है 2 × माइनस का 30 माइनस का 16, 3 × 15 माइनस का 45, 7 × 0 0, 6 × 15 90, 30 × 16 180, 6 × 45 270। वहाँ पे क्या करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रो में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इन सभी का समेसन एफ आई डी आई कितना आ गया 435। जो भी माइनस वाले हैं माइनस हो गया, प्लस वाले 435। अब हम लोग का फार्मूला क्या था, फार्मूला यही था मीन निकालने का एज्यूम मीन मेथड द्वारा, ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ए क्या था, तो अभी हम लोग एज्यूम किए थे 47.5, तो यही ए की जगह वही
या तो हम इसको एज्यूम करें या तो इसको करें, तो इसमें से इसको घटाते, तो ये एज्यूम किए हैं तो ये यहाँ लिखेंगे अपॉन समेसन ऑफ ये वाला, तो ये यहाँ डिवाइड बाई स्टूडेंट से, तो ये इससे इसको डिवाइड किए तो 14.5 आया, इसमें इसको ऐड किए तो 62 आंसर आया। आपको फर्स्ट भी मेथड से बताए थे, डायरेक्ट मेथड से आंसर सेम ही आया था, आंसर सेम ही आया था। वहाँ पे f इंटू एक्स किए थे, कैलकुलेशन 1860 आया था, यहाँ पे 435 आया था। तो ये स्टेप थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, बट मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। डायरेक्ट मेथड में अगर लंबा लंबा डेटा दे दिया जाता है तो मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग का फार्मूला होता है, एक और फार्मूला उसमें ऐड हो जाता है, जैसे कि a प्लस एल समेसन ऑफ एफ आई डी डैश अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो इसमें डी डैश हम लोग को निकालना होगा, डी के हेल्प से डी डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा वही है, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि 10 से 25, 25 से 40, ये क्लास इंटरवल हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया, बारंबारता हो गया। ये हम लोग x निकालना सीख चुके हैं, कैसे निकालेंगे, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड, इसको जोड़कर 2 से डिवाइड, इन सभी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, x निकल गया। d भी निकालना सीख ही गए हैं आई होप, जैसे कि इन सभी में हम a इसको मान लिए हैं, एज्यूम इसको कर लिए हैं, इस वाले टर्म को एज्यूम कर लिए हैं, इसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर वही आएगा। इसको एज्यूम ए करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये सब कैसे इसको माइनस इसको करेंगे, x की जगह कितना है 77 17.5 माइनस 47.5 करेंगे -30 आ जाएगा, 32.5 माइनस 47.5 करेंगे 15 आ जाएगा, 47.5 माइनस 47.5 करेंगे 0 आ जाएगा। उसी तरह 62 में से 47.5 घटाएंगे 15 आ जाएगा, 77 में से 47 घटाएंगे 30 आ जाएगा, 92 में से 47 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये तो हम लोग का डी निकल गया। अब हम लोग डी डैश कैसे निकालेंगे, एक स्टेप एज्यूम मेन मेथड में कल्पित माध्य विधि में ये निकाल लिए थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए थे, लिख लिए थे, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड में और आ गया। ये डी डैश कैसे निकालेंगे, डी अपॉन एल, ये जो भी डी हम लोग का आया है उसी में एल से डिवाइड करेंगे। एल क्या होता है, अब यहाँ पे एल सीखते हैं। ए तो सीख गया, क्या होता है, एज्यूम करना होता है, जो भी डेटा है उसके थ्रू x माइनस ए करते हैं, उससे हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब एल क्या है, तो इसका जो भी इंटरवल है, जितना का डिफरेंस है वही एल कहलाता है, जो भी डिफरेंस है वो एल कहलाता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना गया, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना 15 आएगा। इन सभी में देख लीजिए 15 का सभी में डिफरेंस है, 15 सभी में डिफरेंस है, तो यही एल कितना हो गया 15। तो अब हम लोग डी की जगह कितना है -31 डिवाइड बाई 15 दूना -31, यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 15, 0 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15, 30 डिवाइड बाई 15। एल की जगह सब जगह 15 रख दिए, यहाँ पे जो भी है उससे डिवाइड कर दिए, 45 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 में 45 डिवाइड किए 3, 15 दूना 30, 15 इकाई 15 में 0 से 0 माइनस का 1 माइनस का 2। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, f इंटू डी डैश, तो ये और आसान हो जाएगा। 2 ना -4, 3 इकाई 3 माइनस का 7 में 0 0, 6 इकाई 6 दूना 12, 6 तिहाई 18। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 4 3 7 माइनस हो जाएगा। तो इन सभी को समेसन ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया 29 हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे और आसान हो गया, जैसे कि इसमें आया था डायरेक्ट मेथड में 1860, जो कि कैलकुलेशन में काफ़ी लंबा जाता, जोड़ने घटाने में यहाँ पे 435। और इस प्रोसेस में सिर्फ स्टेप ध्यान में रखना है, x कैसे निकलेगा, d कैसे निकलेगा, d डैश कैसे निकलेगा, d कैसे निकाले, एज्यूम करके a कोई मान लिए इसमें से, उसमें से घटा दिए, a निकल गया। d कैसे निकला, जो d डैश कैसे निकला, d में जो भी टर्म्स है उसमें डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, वो d निकल गया। तो f इंटू डी डैश कर दिए, तो d डैश इतना आ गया 29। और फार्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस एल समेसन ऑफ f डी डैश अपॉन
डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। तो ए कितना माने थे 47.5 प्लस एल कितना था, सभी का डिफरेंस 15 का था तो 15 लिख लिए। एफ डी डैश कितना है 29 है, 29 अपॉन डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ कितना है 30। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 47.5 ये 15 दूना 30, ये 2 से 14.29 कितना 14.5, तो ये कितना आ गया 14.5। तो यहाँ पे हो गया 47.5 प्लस 14.5 14.5, इन दोनों को ऐड किए तो 62 आंसर। तो इन सभी में तीनों के तीनों प्रोसेस में 62 आंसर 62 ही आया, 62 62 62। लेकिन आसान क्या हुआ कि इसमें हम लोग का प्रॉब्लम में इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना 77.5 इंटू 6 करना, तो इन सभी में और बड़ा बड़ा डेटा आ जाता तो और प्रॉब्लम होती कैलकुलेशन करके लिखने में। इसमें थोड़ा सा आसान क्या हुआ, एक स्टेप तो डी तो बढ़ा लेकिन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें डी के बाद डी डैश तो बढ़ा, इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान हो गया। तो इस वजह से प्रोसेस थोड़ा बढ़ती तो है लेकिन प्रोसेस आसान होते चली जाती है। तो आई होप तीनों प्रॉब्लम समझ में